राधे राधे एवरीवन। ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान गणेश की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सकट चौथ की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। तो देखिए, ये जो पूजा है ये दिन के समय की जाती है, कहीं पर ये शाम को प्रदोष काल में भी की जाती है। तो इसके लिए हम एक चौकी लगाएंगे। चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा करके गणेश भगवान को आसन देंगे। तो गणेश भगवान की जो भी मूर्ति फोटो आपके घर के मंदिर में है, आप उन्हें विराजमान कर लें। शिव परिवार है तो उसमें भी गणेश जी होते हैं, उन्हें भी आप विराजमान कर सकते हैं। तो जब आप ये पूजा करें, अच्छे प्रकार से स्नान करके शुद्ध होकर के शुद्ध वस्त्र पहन के ही पूजा करें। और देखिए, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को हम सकट चौथ के नाम से जानते हैं। इसे संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट चतुर्थी और इसे तिल चौथ भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर इसे माघी चौथ भी कहते हैं। ये बड़ी चौथ होती है जिसमें गणेश भगवान का पूजन किया जाता है। तो यहाँ पर हमने एक दिया जला दिया है, जल का छींटा दे करके स्नान का भाव करा दिया है। उसके बाद में वस्त्र रूपी कलावा और जनेऊ भगवान जी को चढ़ा दिया है। इस चौथ में तिल का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो आप तिल के तेल का दिया भी जला सकते हैं या देसी घी का दिया भी प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद में हम गणेश भगवान को चंदन और रोली से तिलक करेंगे। दीपक को भी आप तिलक कर दें और खुद को भी आप तिलक कर लें। अक्षत समर्पित कर देंगे। और इस पूजा में तिल का बहुत महत्व होता है, तो तिल भी आप गणेश जी को चढ़ा दें और कुछ तिल आप दिए में भी डाल दें। देखिए, इस दिन तिल चटकाए जाते हैं। तिल चटकाने के लिए आप चाहे तो अग्यारी कर सकते हैं, यानी कि गाय के गोबर का उपला सुलगा के उसके ऊपर तिल चटका लें। गैस के ऊपर तिल चटका सकते हैं या दिए में तिल डाल करके भी आप तिल चटका सकते हैं। इसके बाद में देखिए, हमने फूल चढ़ा दिए हैं। गणेश भगवान को दूर्वा अति प्रिय होती है, तो आप इस दिन गणेश भगवान को दूर्वा जरूर समर्पित करें। अगर आपको लाल गुड़हल का फूल मिल जाए तो वो भी आप जरूर चढ़ाएं। इसके बाद में हम धूप दीप दिखा देंगे गणेश भगवान को। फिर देखिए, ये एक विशेष प्रसाद बनाया जाता है, इसे तिलकुट का प्रसाद कहते हैं। तिल को अच्छे से भूनने के बाद में उन्हें कूटा जाता है, साथ में उसमें गुड़ शक्कर मिला के ऐसे तिलकुट का प्रसाद बनाया जाता है। इसी के साथ में आप तिल गुड़ के लड्डू भी बना सकते हैं, यानी कि आज के दिन तिल से पकवान बनाए जाते हैं, तिल से मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, उसी का भोग लगाया जाता है। इसी के साथ में आप बेर का, केले का, जो भी ऋतुफल है ना, उसका भोग भी आप गणेश भगवान को लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे भोग लगा दिया है। फिर हम एक जल का लोटा चौकी के ऊपर भर के रखते हैं और हाथ में कुछ तिल लेकर के सकट चौथ व्रत की कहानी सुनते हैं। तो देखिए, सकट चौथ की क्या व्रत कहानी होती है, इसका वीडियो चैनल पे आ चुका है, आप उससे कहानी सुन सकते हैं। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन पे दे दूंगी। जब हमारी कथा पूरी हो जाएगी तो ऐसे थोड़े से तिल तो हम जल के लोटे में डाल देंगे, गणेश जी पे समर्पित कर देंगे। बाकी के तिल हम उठा करके रख लेंगे, या तो आप अपने पल्लू में बांध लें या किसी कटोरी में ऐसे करके रख दें, क्योंकि रात में जब चंद्रमा उदय होगा तब हम इसी से चंद्रमा को हम अर्घ्य देंगे। अब जो हमने दिया पूजा में जलाया था उससे हम गणेश भगवान की आरती कर लेंगे। आप चाहे तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं। और गणेश भगवान से अपने संतानों के लिए, घर परिवार में सुख समृद्धि के लिए, संतान के जितनी भी संकट हैं उनको समाप्त करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पूजा में रही कमियों को दूर करने के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ दक्षिणा हम अवश्य निकालेंगे। आप चाहे तो सासू माँ के लिए बायना भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कहीं पर तो देखिए बायना निकाला जाता है, कहीं पर नहीं निकाला जाता है। पूजा के बाद में जो ये जल का लोटा है, अगर आपने दिन में कहानी सुनी है तो सूर्य को अर्घ्य दे दे। और ये जो हमने यहाँ पर तिलकुट चढ़ाया है, बायना अगर आपने पूजा है तो बायने पे रख के आप सासू माँ को दे दें, नहीं तो इसे प्रसाद के रूप में सभी में आप बांट सकते हैं। थोड़ा सा तिलकुट आप पूजा के लिए रख लें, चंद्रमा की पूजा के लिए, और फल आदि प्रसाद को आप सभी में बांट देंगे। इसके बाद में हाथ जोड़ करके गणेश भगवान से अपने परिवार के और अपनी संतानों के संकटों का निवारण के लिए प्रार्थना करेंगे। घर में सुख समृद्धि आए, संतान दीर्घायु हो और उनका अच्छा स्वास्थ्य रहे, वो खूब तरक्की करें, ऐसी गणेश भगवान से हम प्रार्थना कर लेंगे। तो ऐसे हमें सुबह के समय कहानी सुननी होती है। सुबह यानी कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं, आप कभी भी कहानी सुन सकते हैं 10-11 बजे के आसपास में। शाम के समय में भी हम यहाँ पे धूप दीप आरती करेंगे, फिर चंद्रमा को अर्घ्य देंगे, चंद्रमा का पूजन करेंगे, उसके बाद ही ये व्रत खोला जाता है। देखिए, किसी के यहाँ पर तो ये व्रत निर्जल किया जाता है, यानी कि चंद्रमा को पूजा करने के बाद ही कुछ खाया पिया जाता है। और हमारे यहाँ पर तो दिन में कहानी सुनने के बाद में दूध, चाय, फल आदि खा लिए जाते हैं। उसके बाद में चंद्रमा का पूजन करके शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। वर्ष 2026 में 6 जनवरी को ये व्रत पूजन किया जा रहा है, और ये जो व्रत है चंद्रमा के पूजन के बाद ही संपूर्ण माना जाता है। तो आज रात चंद्रमा का जो उदय होगा वो लगभग 9 बजे के आसपास होगा। तो क्षेत्र के अनुसार थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है चंद्रोदय के समय में, लेकिन 9 बजे के
आसपास चंद्रोदय हो जाएगा। कोहरे के कारण अगर चंद्रमा नज़र भी ना आए तो कोई बात नहीं, चंद्रोदय के समय के थोड़ी देर बाद आप अपना पूजन करके अपना व्रत संपूर्ण कर सकते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखना।